एक छोटी सी कहानी से मैं 3 दिनों की इन चर्चाओं को शुरू करना चाहूंगा। एक व्यक्ति बहुत विस्मरणशील था, छोटी छोटी बातें भी भूल जाता। बड़ी कठिनाई थी उसके जीवन में, कुछ भी स्मरण रखना उसे कठिन था। रात वो सोने को जाता तो अपने कपड़े उतारने में भी उसे कठिनाई होती है, क्योंकि सुबह टोपी उसने कहां पहन रखी थी और चश्मा कहां लगा रखा था और कोट किस भांति पहन रखा था वो भी सुबह तक भूल जाता। तो करीब करीब कपड़े पहनकर ही सो जाता था ताकि सुबह फिर से स्मृति को कष्ट देने की जरूरत न पड़े। पास में ही एक चर्च था और चर्च के पुरोहित ने जब उसके विस्मरण की ये बात सुनी तो बहुत हैरान हुआ। और एक रविवार की सुबह जब वो आदमी चर्च आया था तो उसे कहा, एक किताब पर लिख रखो कौन सा कपड़ा कहां पहन रखा था, किस भांति पहन रखा था, ताकि तुम रात में कपड़े उतार सको और सुबह उस किताब के आधार पर उन्हें वापस पहन सको। उस रात उसने कपड़े उतार दिए और किसी किताब पर सब लिख लिया। सुबह उठा और सब तो ठीक था। टोपी सिर पर पहननी है ये भी लिखा था, कोट कहां पहनना है ये भी लिखा था, कौन सा मोजा किस पैर में पहनना है ये भी लिखा था, कौन सा जूता किस पैर में डालना है ये भी लिखा था। लेकिन वो ये लिखना भूल गया कि खुद कहां है, और तब बहुत परेशान हुआ। सब चीजें तो ठीक थी और सब चीजें कहां पहननी ये भी ज्ञात था, लेकिन मैं कहां हूं ये वो रात लिखना भूल गया था। वो सुबह मुंह अंधेरे ही पादरी के घर पहुंच गया। नग्न था बिल्कुल। पादरी भी देख के घबरा गया और पहचान न पाया। हमारी सारी पहचान तो वस्त्रों की है, नग्न व्यक्ति को देख के शायद हम भी न पहचान पाए कि वो कौन है। पादरी बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, आप कौन हैं और कैसे आए? उस व्यक्ति ने कहा, यही तो पूछने में भी आया हूं कि मैं कौन हूं और कहां हूं, क्योंकि बाकी सारे वस्त्र तो ठीक हैं, लेकिन रात में ये लिखना भूल गया, अपने बाबत लिखना भूल गया। पता नहीं उस धर्म पुरोहित ने क्या उसे कहा, उससे कोई संबंध भी नहीं। लेकिन इस कहानी से मैं इसलिए इन 3 दिनों की चर्चाओं को शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि करीब करीब इसी हालत में हम सारे लोग हैं। हमें ज्ञात है बहुत सी बातें, जीवन का सब कुछ ज्ञात है, सिर्फ एक तथ्य को छोड़कर कि हम कहां हैं और कौन है। मैं कौन हूं इसका हमें कोई भी स्मरण नहीं है। और उस व्यक्ति के साथ तो बात ठीक भी थी, क्योंकि वो और सब बातें भी भूल जाता था, इसलिए ये बहुत स्वाभाविक मालूम होता है कि अपने को भी भूल जाए। लेकिन हमारे साथ बड़ी मुश्किल है, हमें और सब बातें तो याद हैं, ये हमें याद नहीं कि हम कौन हैं और कहां हैं। इसलिए उस पर हंसना उतना उचित नहीं है जितना अपने पर हंसना उचित होगा। विस्मरण उसकी आदत थी, विस्मरण हमारी आदत नहीं है। और सब कुछ हमें स्मरण है, सिर्फ एक बात स्मरण नहीं है। इसलिए हम कपड़े भी ठीक से पहन लेते हैं और जूते भी, और घर भी ठीक से बसा लेते हैं, लेकिन जीवन हमारा ठीक नहीं हो पाता है। जीवन हमारा ठीक होगा भी नहीं। जो केंद्रीय है जीवन में उसकी हमें कोई स्मृति नहीं। और मैंने कहा कि नग्न जब वो धर्म पुरोहित के द्वार पर खड़ा हो गया तो धर्म पुरोहित भी पहचान नहीं पाया कि वो कौन है, क्योंकि हम सभी एक दूसरों को वस्त्रों से पहचानते हैं। यहां हम इतने लोग आए हैं, अगर निर्वस्त्र आ जाएं
तो कोई किसी को पहचान भी नहीं सकेगा कि कौन कौन है। लेकिन ये तो ठीक भी है कि हम दूसरों को वस्त्रों से पहचाने। बड़े मजे और आश्चर्य की बात तो यह है कि हम अपने को भी अपने वस्त्रों से ही पहचानते हैं। अपनी आत्मा का तो हमें कोई स्मरण नहीं, अपने स्वरूप का तो हमें कोई बोध नहीं, तो अपने वस्त्रों, और बहुत प्रकार के वस्त्र हैं। जो वस्त्र हम पहने हुए हैं वे धन के, पदवियों के, पदों के, सामाजिक प्रतिष्ठा के, अहंकार के, उपाधियों के, वो सारे वस्त्र हैं और उनसे ही हम अपने को भी पहचानते हैं। वस्त्रों से जो अपने को पहचानता है वो उसका जीवन यदि अंधकारपूर्ण हो जाए, यदि उसका जीवन दुख से भर जाए, पीड़ा और विपन्नता से, तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वस्त्र हमारे प्राण नहीं है, वस्त्र हमारी आत्मा नहीं है। लेकिन हम अपने को अपने वस्त्रों से ही जानते हैं, उससे गहरी हमारी कोई पहुंच नहीं है। इन 3 दिनों में इन वस्त्रों के पार जो हमारा होना है, उस तरफ, उस दिशा में कुछ बातें आपसे कहूंगा और ये स्मरण दिलाना चाहूंगा कि जो वस्त्रों में खोया है वो अपने जीवन को गंवा रहा है, और जो केवल वस्त्रों में अपने को पहचान रहा है वो अपने को पहचान ही नहीं रहा है, वो अपने को पा भी नहीं सकेगा। और जो व्यक्ति अपने को ही ना पा सके, उसके और कुछ भी पा लेने का कोई भी मूल्य नहीं है। अपने को खोकर अगर सारी दुनिया भी पाई जा सके तो भी उसका कोई मूल्य नहीं है। एक और छोटी कहानी मुझे स्मरण आई, वो मैं कहूं और फिर आज की सुबह इस आत्मविस्मरण के संबंध में जो मुझे कहना है वो आपको कहूंगा।